बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आखिर वो मौका आ ही गया जिसकी तरफ लोग उंगलियां उठा रहे थे कि ये जज दिलावर और जस्टिस आमिर फारूक, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, अपनी कार्रवाई डालेंगे इमरान खान के ख़िलाफ़। और वो अभी आपके साथ में तफसील के साथ अब इसकी वो पेश करता हूँ कि हुआ क्या है। हुआ कुछ यूँ है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस को कि इस पर फैसला किया जाए कि ये जज ये फैसला सुन सकता है या नहीं, और इस पर स्टे के मुतालिक बात की गई। लेकिन क्या हुआ कि कल 3 तारीख को इस पर बहस हुई और फैसला नहीं हुआ। और आज जब फैसला हुआ 4 अगस्त को, तो इसको महफूज कर लिया गया। और जब कल इस पर दोबारा बहस शुरू होगी और उसी वक्त ये होगा कि जज दिलावर जो कि ये केस सुन रहा है, जिसके ख़िलाफ़ दरख्वास्तें मौजूद थी कि ये बायस शख्स है और ये इमरान खान से बुग़्ज़ रखता है, इसने पहले से माइंड बनाया हुआ है इमरान खान को सज़ा देने के लिए, तो इसलिए इससे ये केस लिया जाए। और अमूमन ऐसा ही होता है, यानी कानून की दुनिया में तो ये होता है, लेकिन यहाँ कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ सिर्फ शरीफ ख़ानदान की नौकरी की जाती है, जिसमें अदलिया के अक्सरियत के जो जजेस होते हैं वो उनके पेरोल पर होते हैं। तो ये इन्होंने गेम क्या डाला है कि अभी 3 तारीख तक का इसका फ़ैसला सुनाना था, वो भी नहीं किया। और आज क्या हुआ कि आज इसको महफूज कर लिया हाई कोर्ट ने, यानी कि इस जज को रोकना था इस फैसले से, लेकिन वो नहीं हो सका। अब क्या होगा कि कल 8 बजे सुबह ये बहस शुरू करेगा जज हुमायूं दिलावर, और वही जो लिखा हुआ फ़ैसला है, यानी उसमें 3 तारीख का जब उसने कह दिया, तो इसका मतलब ये कि वो गलती में उससे 3 तारीख का निकल गया, 3 अगस्त का, तो 4 तारीख को ये शाम को फ़ैसला सुनाएगा। और फिर ये जब फ़ैसला सुनाया जाएगा तो उधर सुप्रीम कोर्ट भी बंद हो चुका होगा, वीकेंड है, तो वीकेंड पर सुप्रीम कोर्ट नहीं खुल सकता, तो इमरान खान को सज़ा दी जा सकेगी। अब ये जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, पहले कभी ऐसे हुआ नहीं था, लेकिन ये हो रहा है। तो अब जो केस है दूसरा, वो भी चीफ जस्टिस से मुतालिक है, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से, जिसका एक दबंग फैसला, और दूसरी तरफ इस्लामाबाद का हाई कोर्ट का फैसला। ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, डूब मरने का मकाम है। लेकिन इस मुल्क में वो कुछ हो रहा है 75 सालों से, जो कुछ ख़ास लोग चाहते हैं उसी पर ये मुल्क चल रहा है, इससे आगे ये निकल नहीं सका। तो अब यही है कि पेशावर हाई कोर्ट ने एक दबंग फैसला जो दिया है, वो किस तरह दिया है कि MPA साबिका रंगेज़ खान, उसकी यानी झूठ का एक केस उस पर बनाया गया, एंटी करप्शन, जैसे कि सब पर बनाए जाते हैं, आपको मालूम है, और फिर उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। लेकिन ये जो लोग हैं ये तो डट चुके हैं, ये तो इमरान खान के साथ है हर तरीके से, कुछ भी हो जाए। जैसे आपने देख लिया अली मोहम्मद ख़ान के केस में क्या हुआ, शहरयार अफरीदी के केस में वो क्या हुआ। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट यानी एक आवाम के लिए एक कानूनी रिलीफ का एक दरवाज़ा है, बाकी जो नज़र आ रहे हैं वो कुछ और है। तो इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने क्या कहा कि अगर आज मैं इंसाफ दिला नहीं सका तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, घर चला जाऊंगा। तो फ़ौरन फिर IG और सारे चीफ सेक्रेटरी सब हरकत में आए और रंगेज़ खान को पेश किया गया और उसको कानूनी रिलीफ मिला, उसको ज़मानत मिल गई। ये होता है फ़र्क काजी में और दूसरे जाली काजियों में। तो आप देख लीजिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या कर रहा है। वो तो खैर हमें मालूम है कि उसने अभी उसकी तो जब 60 साल की उम्र होगी तो तब कहीं जाके रिटायर होगा। ये एक बहुत बड़ा अजाब पड़ा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, अल्लाह खैर करे। लेकिन ये हो रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं इस अदलिया में, जैसे कि मजिस्ट्रेट बशीर, जिसने वो नया पाकिस्तान वाले सोशल मीडिया के हसनैन को बरी कर दिया, यानी कि उसको कहा कि फ़ौरन हाजिर करो, और ये केस बनता ही नहीं है, तो उसको फ़ौरन रिलीफ भी दिया, यानी कानूनी रिलीफ। और दूसरी तरफ फ़र्रुख फरीद जो है, उसने जो फ़ैसला दिया था उसको भी याद कीजिए, यानी जो GH पर हमला के मुतालिक था, तो वो भी देख लीजिए कि उसमें उसने क्या दबंग फैसला दिया।
ये कि यानी कि जेएचको पर जब हमला हुआ तो अब वहाँ पर सीसीटीवी मौजूद था, वहाँ पर आर्मी के लोग मौजूद थे, न कोई ज़ख्मी हुआ न कोई हमला हुआ, और कैसे लोगों को आप लोगों ने बंद कर दिया है। ये बहुत ज़बरदस्त एक फ़ैसला था फ़र्रुख साहब का, जो फ़र्रुख फरीद साहब है, जो जज है, जो नई मई को इस्लामाबाद को यानी इमरान ख़ान को मलूस करने की जो कोशिश की गई थी, इसने उसको उड़ा दिया। तो ये भी हमारे सामने है। दूसरी तरफ अनारुल हक है, वो भी इस बेंच में थे, यानी ये डबल बेंच था, उसका भी किरदार इंतहाई शानदार है। अब देखिए कि यानी पन्नू और जस्टिस शाहिद लाहौर हाई कोर्ट के जो है, जिन्होंने जीएचको हमला पर जो फैसला लिखा है, उसको ज़रा देख लीजिए और फिर उसको नती कीजिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के फैसलों के साथ, तो आपको ज़मीन और आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। आपको ये भी नज़र आएगा कि ये लोग यानी काजी के कुर्सी पर तो बैठे हुए हैं, लेकिन ये काजी वाला काम जो इनसे मतलूब है वो नहीं करते। सिर्फ शरीफ ख़ानदान को खुश करने के लिए एक पॉपुलर लीडर के साथ क्या कर रहे हैं वो आपके सामने है ये सब कुछ। अच्छा, अब क्या है कि ये वीकेंड कल जो फैसला सुनाया जाएगा वो लिखा हुआ फैसला है, सबको मालूम है कि इन लोगों ने क्या करना है उस फैसले में। यानी इमरान ख़ान को नाअहल भी करना है, इमरान ख़ान को सज़ा भी देनी है, तो ये सब कुछ तो हो जाएगा। क्योंकि जो ये जालिम जज है दिलावर, हुमायूं दिलावर, और इसका जो फेसबुक आईडी से सब कुछ मालूम हो गया कि ये कितना मुतनफ़िर है इमरान ख़ान से, तो उस पर यानी बात करने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये शख्स क्या फ़ैसला देगा, वो तो सबको मालूम है। लेकिन पूरी अदलिया ये सब कुछ देख रही है, लेकिन इस शख्स, हालांकि इस शख्स को जज होना ही नहीं चाहिए। ये आएगा एक दिन, एक ना एक दिन इस शख्स का कैरियर उठाया जाएगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, लेकिन अफसोस कि इस वक्त नहीं। इस वक्त क्या है कि इस वक्त जो हमारे चीफ जस्टिस साहब है पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के, वो बड़े तहम्मुल वाले शख्स है और उसके तहम्मुल ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो अब ये वक्त इसका 30-40 दिन का रहता है, ये भी चला जाएगा। फिर आएगा ज़बरदस्त दबंग आदमी जिसको कहते हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा। तो फिर 12 महीने वो जो कुछ करेगा इस मुल्क के साथ, वो अभी से आपको मैं बता देता हूँ, वो नेस्तनाबूद करेगा पीटीआई को, लेकिन ये ऐसे हो नहीं सकेगा। यानी कि वो तो हुदैबिया पेपर मिल में जो उसने फैसला दिया था वो भी आपके सामने है, यानी नवाज ख़ानदान के हक में, और वो ख़ास कर उनके लिए ही ये इस कुर्सी पर बैठा हुआ है। अफसोस इसकी जायदादें पकड़ी गई, सब कुछ हुआ यूके में, लेकिन यानी इसको रिव्यू में बरी कर दिया गया। 3 जजेस ने इसके हक में फैसला दिया, 6 ने मुखालिफ, यानी फुल कोर्ट में, यानी ये लार्जर बेंच में। लेकिन रिव्यू में ये क्या जादू हुआ और कैसे ये शख्स, इसके सारे करतूत वो छुपाए गए, और ये अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने जा रहा है 16 सितंबर को। तो 16 सितंबर से बहुत बुरे दिन शुरू होंगे पाकिस्तान के लिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान को इन लोगों के शर से, अजाब से बचाए। लेकिन आगे जाकर जीत किसकी होगी? वो इमरान ख़ान की होगी। उसकी मैं तफसील कुछ यूँ रखता हूँ कि देखिए, जो शख्स यानी 90% तक का उसकी पॉपुलैरिटी रेट हो मुल्क में, और बाकी सब पार्टियों के 10% भी न हो, तो इमरान ख़ान का रास्ता ये कैसे रोकेंगे? ठीक है, उसको ना हल कर देंगे, उसको जेल में भी डाल देंगे। वक्त आएगा इलेक्शन का, अभी आएगा। अभी तो मुझे यकीन नहीं है कि इलेक्शन होगा 3 महीने बाद, जब ये अभी डिज़ोल्व करेंगे असम्बली। ये हमें सारा कुछ मालूम है कि ये केयर टेकर को कितना लंबा खींच सकते हैं। बल्कि वो जो यानी अफसोस की बात है कि इस मुल्क में अपोजिशन लीडर राजा रियाज है। यानी आप सोचिए कि ऐसा शख्स, यानी एक बेकाऊ माल, वो कहता है कि मैं नून की टिकट पर इलेक्शन भी लड़ूंगा, और है वो अपोजिशन लीडर है, तो वो कहता है टीवी पर बैठ कर के 10 साल भी इलेक्शन ना हो तो क्या हो जाएगा। यानी इस मुल्क का जो बचा कुचा कुछ है तो उसको भी गर्क कर दो। यानी ये इस वक्त इस मुल्क में स्टेबिलिटी आ नहीं सकती, और स्टेबिलिटी उस वक्त आएगी जब हर दिल अजीज लीडर को उसका हक मिलेगा, यानी फ्री एंड फेयर इलेक्शन मिलेगा। तो इनका प्रोग्राम तो ये है कि देखिए, अब इस वक्त मसला क्या है। इस्टेब्लिशमेंट इमरान ख़ान का ख़िलाफ़ है। सुप्रीम कोर्ट अब मुकम्मल तौर पर 16 सितंबर से मुखालिफ हो जाएगा, और जो 2-4 जज होंगे बकाया
कुछ रिटायर भी हो जाएंगे, तो उनमें जो है वो हमारे सामने है कि वो राइट साइड पे खड़े हैं। लेकिन बाकी जो 17 में से ये 4-5 तो 12-13 या 11 जजेस वो वही काम करेंगे जो जस्टिस काजी फाइज ईसा करेंगे। और काजी फाइज ईसा साहब का दुश्मन नंबर 1 इस वक्त उसने जो गर्दाना हुआ है वो इमरान खान है। तो आप भूल जाइए कि ये 12-13 महीने पाकिस्तान में कोई अच्छी खबर मिलेगी। लेकिन जब मैं कहता हूँ कि जीत इमरान खान की होगी तो अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं। अब इमरान खान को अगर सज़ा होती है, यानी वो तो लिखा हुआ फैसला है, कल आ जाएगा कि सज़ा तो होगी, यानी नाअहल तो कम अज़ कम होगा, और सज़ा भी यानी 70% चांस है कि इसको जेल में भी डाला जाएगा। अब ये सुप्रीम कोर्ट फिर क्या करती है, ये जो 40-45 दिन इनके रहते हैं मौजूदा चीफ जस्टिस के, अब उसकी तरफ भी देखना पड़ेगा मजबूरन, क्योंकि आज तक तो उसका कोई ऐसा शानदार फैसला आया नहीं है। तो लेकिन उम्मीद है कि इस बार इमरान खान को वहाँ से रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन इसके बाद जो दिन आने वाले हैं तो आप ख़ुद सोचिए कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के ख़िलाफ़, अपोजिशन पूरी की पूरी यानी सिर्फ अपने इख्तिलाफात बुलाकर, ताकि इनकी अकाउंटेबिलिटी ना हो और इमरान खान इस फील्ड में ना हो, यानी कि वो इलेक्शन में भी ना हो और उसकी हुकूमत भी ना आए और आवाम के तवक्कुआत पर इलेक्शन न किया जाए। तो ये सब के सब यानी, और इसी तरह ब्यूरोक्रेसी में जो लोग हैं वो भी आप देख लीजिए कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं। तो इस वक्त आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है इमरान खान के सी दुश्मनी में। तो ये तो इस वक्त हम नहीं कह सकते कि, लेकिन अगर अवाम ये सब कुछ क्या है, अवाम के हाथों में है। अगर ये अवाम 5 घंटे के लिए इस मुल्क को जैम कर दे तो यकीन कीजिए ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और ये लोग भाग भी जाएंगे और फिर असल पाकिस्तान बनेगा। ये हकायक है। इसके अलावा मैं क्या कहूँ, आप ख़ुद समझते हैं। लेकिन हम लोग पाकिस्तानी लोग, हम में वो जुर्रत है ही नहीं जो मैं बार बार कहता हूँ। वरना अगर कल ये फैसला तो कल आएगा, कल अगर आवाम घरों में बैठ गए तो यकीन कीजिए 75 साल मजीद ये लोग ग़ुलामी के लिए तैयार हो जाए। जरदारी ख़ानदान के, शरीफ ख़ानदान के, उनके आने वाले बच्चों की ग़ुलामी कबूल करने के लिए तैयार हो जाए। अब तक इतना है, मिलते अगली व्लॉग में इंशाअल्लाह। अगर हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। वस्सलाम।